तो अध्याय 2 का नाम है मात्रक और मापन। यहाँ से आपकी 11वीं की फिजिक्स वास्तव में शुरू होती है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो था वो तो मात्र भूमिका के लिए था कि उस फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, फिजिक्स होती क्या है, ये पहले चैप्टर में था। शुरू होती है वास्तव में अध्याय 2 से, जिसका नाम है मात्रक और मापन। तो सबसे पहले जो चीज हमें इस अध्याय में पढ़ना है उस चीज का नाम है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, इसको ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। भौतिक राशियों का मतलब होता है वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे यहां से लेकर सागर तक की या भोपाल से लेकर जबलपुर तक की दूरी दूरी इस दूरी को आप माप सकते हो, किसी भी विधि के द्वारा आप मापो, लेकिन हम उसको माप सकते हैं कि भोपाल से जबलपुर तक की दूरी 450 किलोमीटर है। ये हमने मापन कर लिया। तो दूरी क्या हुई? दूरी एक भौतिक राशि हुई। समझ आया? जिस चीज को भी आप माप सकते हैं, किसी व्यक्ति की हाइट कितनी है, हमने कहा इस व्यक्ति की हाइट 5 फीट 5 इंच है, नाप लिया आपने। तो हाइट मतलब ऊंचाई क्या हुई? ऊंचाई एक भौतिक राशि हुई। ठीक है। किसी वस्तु का वजन हम तौल सकते हैं, है ना? हम तराजू का उपयोग करते हैं, एक तरफ रखते हैं बाट, एक तरफ रखते हैं उस वस्तु को और हम तौल लेते हैं, और हम बोलते हैं कि ये वस्तु 3 किलोग्राम की है या 5 किलोग्राम की है, या जो भी उसका वजन होगा उतने किलोग्राम की है। तो ये वजन मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम ज्ञात कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसलिए द्रव्यमान भी क्या हुआ? एक भौतिक राशि हुई। तो भौतिक राशि को हम परिभाषित कैसे करेंगे? भौतिक राशि की परिभाषा ये होगी, वे सभी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं उन्हें कहेंगे भौतिक राशियां। हमें अध्याय 2 को इस लाइन से शुरू करना है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे सभी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। महाराणा प्रताप बहुत वीर थे। वीर, क्या आप उनकी वीरता को माप सकते हैं? कितने वीर थे, कितने किलोग्राम वीर थे, कितने मिनट वीर थे, कितने किलोमीटर वीर थे? क्या आप उसको माप सकते हैं? आंसर है नहीं, नो, नहीं माप सकते। तो वीरता एक भौतिक राशि नहीं है। बात समझ में आई? जिसका हम मापन नहीं कर सकते वो भौतिक राशि नहीं है, जिसका हम मापन कर सकते हैं वो भौतिक राशि है। ठीक है। ये लड़का बहुत होशियार है, आपसे पूछे कितना होशियार है, तो क्या आप बता पाओगे? कोई एक संख्या बता पाओगे? कोई एक क्वांटिटी बता पाओगे? क्या उसकी होशियारी का आप मापन कर सकते हो? किसी मशीन को भी यूज करके क्या आप उसका आप मापन कर सकते हो? तो बताओ, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब होशियारी एक भौतिक राशि नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, आप नोट कर लो। सबसे पहले अध्याय का नाम और सबसे पहली हेडिंग उस पर लिखो भौतिक राशियां, और भौतिक राशियों की परिभाषा आप नोट कर लो। वे सभी राशियां, वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। सबने परिभाषा नोट कर ली कि वे भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, उदाहरण। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, बल, दाब, आयतन, क्षेत्रफल। सर आज नहीं है आपकी।
ये सभी भौतिक राशियों के एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, एक एक करके सबके बारे में आपको बताते हैं। लंबाई, लंबाई भौतिक राशि है। हमने यहां से लेकर उस दीवार तक की लंबाई का मापन किया स्केल के द्वारा या इंच टेप के द्वारा मापन कर सकते हैं, तो लंबाई एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान मतलब वजन, किसी वस्तु का हम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं तराजू के द्वारा, द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, द्रव्यमान भौतिक राशि है। समय, समय को हम घड़ी के द्वारा माप सकते हैं। ताप को हम तापमापी के द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा माप सकते हैं। बल को मापने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। हमने इस वस्तु पे बल लगाया, इस चौक पे हमने बल लगाया, तो ये चौक यहां से यहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई। फिर हमने एक और बल लगाया, तो ये चौक यहां से यहां पहुंच गई। समझ में आया? तो हम इस विस्थापन को, और ये अब बताओ हमने पहले कम ज्यादा बल लगाया था कि बाद में ज्यादा बल लगाया? ये यहां से यहां पहुंची और ये यहां से यहां पहुंची, तो सही है, हमने बाद में ज्यादा बल लगाया, ये आपने ज्ञात कर लिया। कैसे ज्ञात करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में कि बल का हम कैसे मापन करते हैं। तो ये बल भी भौतिक राशि है। दाब तो हम मापते ही हैं, बोलते हैं कि आज यहाँ का वायु दाब इतना है, यहाँ का वायु दाब इतना है। ब्लड प्रेशर भी आप मापते हो, ब्लड प्रेशर, रक्त का दाब, वो भी आप दाब माप रहे हो, रक्त का दाब, तो दाब भौतिक राशि है। आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पढ़ा होगा आपने, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई का मान लिखो, चौड़ाई का मान लिखो, ऊंचाई का मान लिखो, आयतन को हम ज्ञात कर लेंगे। तो आयतन भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो ये सभी भौतिक राशियां हैं, और अपनी फिजिक्स में ऐसी अनगिनत भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में है पढ़ना। तो ये पहला टॉपिक था, भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। आंसर, वे सभी राशियों को हम माप सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ये उसके एग्जाम्पल है। अब इसके बाद भौतिक राशियों को दो प्रकार से हम बता सकते हैं। दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। पहली होती है मूल भौतिक राशियां, और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ये क्या होती है, इसको जरा ध्यान से सुनो। मूल भौतिक राशियों का मतलब वो होता है, वे भौतिक राशियां होती हैं जिनको मापने के लिए हमें किसी और राशि की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे लंबाई, लंबाई को मापने के लिए हमें केवल स्केल चाहिए और लंबाई का मान ज्ञात हो जाए। द्रव्यमान को मापने के लिए हमें केवल तराजू चाहिए और द्रव्यमान का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। समय को मापने के लिए घड़ी को बस देख लो और समय का मान ज्ञात हो जाएगा। ताप को मापने के लिए थर्मामीटर को लगाओ, अपने मुंह में लगाओ और आपका तापमान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब भी आपने गणित में क्षेत्रफल का मान ज्ञात किया है, तो क्षेत्रफल का मान होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल का मान यदि हमें आपको ज्ञात करना है, तो आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा, प्रश्न में क्या क्या दिया होना चाहिए। तो प्रश्न में लंबाई भी होना चाहिए और चौड़ाई। यदि हम केवल आपको लंबाई दे दें कि एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्या आप बता दोगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि क्षेत्रफल का मान कब ज्ञात होगा, जब हमें लंबाई पता हो और चौड़ाई पता हो। तो क्षेत्रफल का मान लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है, समझ आया? इसलिए क्षेत्रफल मूल भौतिक राशि नहीं है। मूल भौतिक राशि क्या होती है, जो किन्हीं और राशियों पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो निर्भर कर रही है, देखो आप, क्षेत्रफल का मान हम तब बता पाएंगे जब आपको लंबाई और चौड़ाई का मान दिया होगा, ठीक है। हम आपसे कहें वेग का मान बताओ, तो वेग का फॉर्मूला क्या है, वेग का मान आप कब बता पाओगे? वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि आपको दूरी ज्ञात हो जाए और समय ज्ञात हो जाए,
तभी आप वेग का मान बता पाओगे, डायरेक्टली आप वेग का मान नहीं बता सकते। ठीक है, तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे होती हैं जो और भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, और मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं जो किसी और भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। इसके एग्जाम्पल देखो। मूल भौतिक राशियां, पहले आप इसकी परिभाषा नोट कर लो, हेडिंग में लिख लो मूल भौतिक राशि, और उसकी परिभाषा लिख लो वे भौतिक राशियां जो किन्हीं और राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। उदाहरण क्या क्या है? तो मूल भौतिक राशियों के एग्जाम्पल तो अलग है, हमें जो चाहिए है इस अध्याय में वो फाइंड आउट कर लो। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन मूल भौतिक राशियां होती हैं। लंबाई का मान किसी पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान का मान किसी पर निर्भर नहीं करता, समय का मान किसी पर निर्भर नहीं करता। और भी होती है, कुल मिला के 7 होती हैं। अभी आप किसी अगले क्वेश्चन बताएंगे आपको हम। अभी केवल 3 एग्जाम्पल नोट कर लो मूल भौतिक राशियों के एग्जाम्पल, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, लंबाई क्या होती है इसको हम स्केल से मापते हैं। अब थोड़ा यहां ध्यान दो, केवल लंबाई नहीं, लंबाई को हम चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, दूरी, ये सभी भी क्या है वास्तव में लंबाई है। लंबाई का मतलब क्या है? जिसको हम स्केल से नापते हैं वो चीज लंबाई है। अब बताओ चौड़ाई का मान आप कैसे ज्ञात करते हो? ये एक चीज है, इसकी लंबाई हमने स्केल से नाप के ज्ञात की, तो चौड़ाई कैसे ज्ञात करोगे? इसको क्या आप तोड़ोगे? इसको भी स्केल से ज्ञात करेंगे। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की वास्तव में लंबाई है। ठीक है, किसी व्यक्ति की ऊंचाई आप कैसे ज्ञात करते हो? स्केल से मापते। तो ऊंचाई भी वास्तव में किसके अंतर्गत आएगी? लंबाई के अंतर्गत। गहराई मापना है, मोटाई मापना है, दूरी मापना है, वे सभी चीजें जो हम स्केल से मापते हैं वे सभी वास्तव में क्या होती है? लंबाई होती है। तो चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो, मोटाई हो या दूरी हो, ये सभी एक ही भौतिक राशियां हैं, और इसको हम आगे से अपने अध्याय में एल माना करेंगे। एल, ठीक है, किस किस को एल माना करेंगे? लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, मोटाई को, गहराई को और दूरी को। ये अक्षर जहां भी आएंगे उसको हम क्या मानेंगे आज से? एल। ये एल होगा। ठीक है, इसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम एम माना करेंगे और समय को हम टी माना करेंगे। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, इसलिए एल। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, इसलिए एम। और समय आप सबको पता है अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, इसलिए टी। तो मूल भौतिक राशियों के एग्जाम्पल नोट कर लो। लंबाई कोष्टक में ये सब भी एल, द्रव्यमान एम और समय टी। ये 3 एग्जाम्पल मूल भौतिक राशियों के हैं। ठीक है, दूसरी प्रकार की भौतिक राशियों का नाम होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब जैसे आपने मूल भौतिक राशि की परिभाषा लिखी थी कि वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों की परिभाषा में नोट कर लो, वे राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। उस परिभाषा में से केवल नहीं कैंसिल कर दो तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों की परिभाषा बन जाएगी। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्युत्पन्न, व्या धन उत्पन्न, जो अन्य भौतिक राशियों से उत्पन्न होती है, ठीक है, वो है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां किसी से उत्पन्न नहीं होती,
किसी पर निर्भर नहीं करती, लेकिन व्युत्पन्न भौतिक राशियां और राशियों पर निर्भर करती है। ये परिभाषा आप नोट कर लो। वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिखो जो हम लिखवा रहे हैं, और ये जो हम बताएंगे ये आपको बहुत आगे तक काम में आएगा। कौन कौन से एग्जाम्पल है व्युत्पन्न भौतिक राशियों के? तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा? लंबाई और चौड़ाई, इसलिए क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसके बाद आयतन, किसी को पता है फॉर्मूला? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आयतन का मान ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई चाहिए पड़ेगी, चौड़ाई चाहिए पड़ेगी और ऊंचाई, इसलिए आयतन भी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इसके बाद वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, लेकिन हम नॉर्मल लिखते हैं दूरी बटे समय। वेग का मान ज्ञात करने के लिए आपको दूरी चाहिए पड़ेगी और समय चाहिए पड़ेगा। विस्थापन और दूरी ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अभी हम केवल व्युत्पन्न भौतिक राशियों की व्याख्या करें तो चलेगा। इसके बाद त्वरण, त्वरण का मान होता है वेग बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय या केवल वेग बटे समय। बल, बल का मान ज्ञात करना है तो द्रव्यमान गुणित त्वरण। यदि आपको द्रव्यमान पता है, त्वरण पता है, तो ही आप बल ज्ञात कर पाओगे। मतलब बल का मान किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर और त्वरण पर। कार्य, बल गुणित दूरी, दाब, बल बटे क्षेत्रफल, घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, शक्ति, कार्य बटे समय। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने पहली बार नहीं पढ़े हैं। छठवीं से लेकर 10वीं तक ये सब आपको कई बार मिले होंगे। अब चूंकि उतनी याद नहीं रह गई होगी, पुराना समय काफी समय हो गया, तो ये सभी हमें 11वीं की पूरी फिजिक्स में कई बार पढ़ना पड़ेंगे। तो इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद नहीं करना है, ये करते करते आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है? क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, कार्य, दाब, घनत्व और शक्ति, ये सभी कौन सी भौतिक राशियां हैं? कोई बताओ, ये सभी कैसी भौतिक राशियां हैं? तो ये सभी व्युत्पन्न। क्यों व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं ये? क्या कारण है कि ये व्युत्पन्न भौतिक राशि? क्योंकि ये अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। निर्भर करती हैं। वेरी गुड। हम देख रहे हैं दाब एरिया चाहिए है तो बल और क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, कार्य चाहिए है तो बल और दूरी पर निर्भर कर रहा है, आयतन चाहिए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है। तो ये सभी भौतिक राशियां अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर हैं, इसलिए इन सभी को हम कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है? ये सभी उसके एग्जाम्पल नोट कर लो, और ये हमें बहुत आगे तक काम में आने वाले हैं। ठीक है? इन सभी को हमें कई बार लगाना पड़ेगा और पूरी फिजिक्स में आप इसे कई बार पढ़ोगे भी। भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि, ये तीन चीजें आपने आज सीखी। आखिरी फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। भौतिक राशि वो होती है जिसका हम मापन कर सकते हैं। मूल भौतिक राशि वो होती है जिसको किसी और भौतिक राशि से नहीं बनाया जाता, या जो किसी और भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। वो तीन है
लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई L, द्रव्यमान M और समय T। और भी है, कुल मिला के 7 भौतिक राशियां होती हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हमें केवल 3 चाहिए पढ़ेंगी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे होती हैं जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, कार्य, दाब, घनत्व और शक्ति। इनके अलावा भी और होती हैं। जैसे जैसे पृष्ठ को आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सब भौतिक राशियां मिलती जाएंगी और भी नई नई भौतिक राशियां मिलेंगी। और ये एक बात और याद रखो, ये कोई मानक सूत्र नहीं है, ठीक है, ये हमने आपको व्युत्पन्न भौतिक राशियां सिखाने के लिए शॉर्ट में बताया है। तो इतना आप लोग आज दिन भर रिवाइज करें। अगली क्लास में आपको इसके आगे मात्रकों के बारे में बताएंगे, ठीक है।